सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस नंबर 20। उन्वान जिक्र चंद जानिसारों का। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। आखिर आमिर तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु अन्हो घर आए तो देखा माँ और आमिर के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु अन्हु ये सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ, तुम उस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और उस वक्त तक कुछ ना खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन न बन जाओ। गरज उन्होंने माँ की कोई परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक की कोशिशों से हजरत तलहा तैमी भी इस्लाम ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक इन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत तलहा ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। इनका ऐलान सुनकर नौफल बिन अदविया ने इन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। इसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। इसकी इस हरकत पर इनके कबीला बनो तमीम ने भी इन्हें न बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए इन्हें करीनैन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन अदविया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, इब्ने अदविया के शर से हमें बचा। हजरत तलहा अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं, मैं एक मर्तबा बसरा के बाजार में गया। मैंने वहां एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था कि इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो, क्या इनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूं हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा, क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब उस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये इसका महीना है, वो इस महीने में जाहिर होगा। वो आखिरी नबी है, उसके जाहिर होने की जगह हरम है और उसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहां बागात हैं, सब्ज़ाज़ार हैं। इसलिए तुम पर जरूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की ये कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेजी के साथ वहां से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुंचा। यहां पहुंचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाकया भी पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाकया सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। इसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हजरत तलहा अशराए मुबशरा में से हैं, यानी जिन सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक हैं। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक की कोशिशों से जिन सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने कलमा पढ़ा, उनमें से 5 अशराए मुबशरा में शामिल हैं। वो ये हैं, हजरत जुबैर, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु अन्हुम। बाज ने इनमें छठे सहाबी का भी इजाफा किया है। वो हैं हजरत अबू उबैदा बिन जर्रार रदियल्लाहु अन्हु। इन हजरात में हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत तलहा रदियल्लाहु अन्हुम कपड़े के ताजिर थे। हजरत जुबैर जानवर ज़िबा करते थे और हजरत साद तीर बनाने का काम करते थे। इनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाकया यूं बयान करते हैं, मैं एक दिन उकबा बिन अबी मईत की बकरियां चरा रहा था। उसी वक्त रसूलल्लाह वहां आ गए। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु भी आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूं, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो?
मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं उस बकरी को आपके करीब ले आया। उसके अभी थन बुरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसके थनों की जगह पर हाथ फेरा, उसी वक्त इस बकरी के थन दूध से भर गए। ये वाकया दूसरी रिवायत में यूं बयान हुआ है कि उसके थन सूख चुके थे, आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए। वहां बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दुहा। आपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जाओ। चुनांचे थन फौरन ही फिर वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, जब मैंने रसूल अल्लाह का ये मोजज़ा देखा तो आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बाप की बजाय माँ की तरफ से ज्यादा मशहूर थे। इनकी माँ का नाम उम्मे अब्द था। इनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा इन पर हंसने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजों में सबसे भारी हैं। इन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी उसी चीज पर राजी हो गया जिस पर इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्ला बिन मसूद राजी हो गए, और जिस चीज को अब्दुल्ला बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी उसको नागवार समझा। आप इनकी बहुत इज्जत करते थे, इन्हें अपने करीब बिठाते थे, इनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, इसलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यहीं पर्दे के लिए चादर तानकर खड़े हो जाते थे। आप जब सो जाते तो यहीं आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आपके जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। इनकी इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूल अल्लाह के घराने वालों में से हैं। इन्हें आपने जन्नत की बशारत दी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फायदे के तौर पर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के बाद हजरत अबू जर गफारी ईमान लाए।